नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर में स्वागत है। चंद्र और केतु यदि एक साथ मेल बना के किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति परिवर्तनशील रहता है। उसके जीवन में विपरीत घटनाएं घटित रहती हैं। एक तरफ उसके पास सुख संपदा खूब रहती है, धन बहुत रहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रस्त जीवन को लेकर, जीवन साथी को लेकर बहुत चिंतित होता है। वो स्वस्थ होता है लेकिन वैवाहिक कार्य में विलम्ब होता है। यदि विवाह हो जाए तो धन संपदा की कमी रहती है। यदि शिक्षा है तो शिक्षा या तो अधूरी रह जाती है या शिक्षा उसके काम नहीं आती। यानी कि चंद्र केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चंद्र केतु एक दूसरे के साथ शत्रुता भी रखते हैं। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कई तरह के द्वंद्व बने रहते हैं, कई तरह की ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिससे कि वो मानसिक रूप से चिंतित भी रहता है, मत भ्रम में रहता है, वो सही निर्णय नहीं कर पाता। और यदि चंद्र केतु की यह जुति, यह मेल किसी पापी घर में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है दुखों से भर के रह जाता है। उसके पास सब कुछ होता है, बड़ा मकान भी हो सकता है, सुख संपदा के सारे साधन भी हो सकते हैं, लेकिन उसे पल भर के लिए ना तो सुकून मिलता है, ना शांति मिलती है। घर परिवार पूरा होता है, उसके साथ में कोई नहीं रहता, या साथ में रह के भी वो एकांतिक अकेलापन अनुभव करता रहता है। तो चंद्र केतु का जो मेल है बहुत अशुभ मेल माना गया है, और ऐसे में व्यक्ति को विपरीतात्मक जिंदगी जीने पर विवश होना पड़ता है। एक मित्र हैं मोहन नरूला जी, उन्होंने अपनी एक समस्या लिख भेजी है। उनकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का यह योग कई तरह की विषमताएं खड़ी कर रहा है। पहले तो वो कहते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और उनका जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा। उन्होंने अपनी डिटेल भेजी है। मोहन जी, अभी वर्तमान में आप 33वें वर्ष में चल रहे हैं और अभी आप जीवन साथी की जो साथ है वो ही शुरू नहीं कर पाए, क्योंकि चंद्र केतु ने आपके जीवन में ऐसा विवाद, ऐसी जो स्थिति निर्मित कर दी है कि आप अभी तक अविवाहित हैं, जीवन साथी का सुख आपको मिला नहीं। और लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कई ऐसी शुभ स्थितियाँ हैं, शुभ योग हैं, जिससे आपके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहेगी। मकान दुकान सहजता से हो जाएगा, सारे सुख साधन आपके पास होंगे। लेकिन जीवन साथी का सुख आपके जीवन में बहुत न्यूनतम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली सबसे पहले तो सूर्य ही 7वें स्थान पर बुध के साथ विराजमान है। इसके अलावा 6वें स्थान पर शुक्र हैं। 5वें स्थान जो मंत्रणा का भाव है, जो पुत्र का भाव है, जो शिक्षा का अभाव है, वहाँ चंद्र केतु मिल बना के बैठे हैं। इसके अलावा 12वें स्थान पर मंगल विराजमान है। सूर्य का 7वें स्थान पर बैठना वैवाहिक विलंब की पहली स्थिति निर्मित कर देता है। ऐसे में व्यक्ति की अधेड़ उम्र में जाकर वैवाहिक संबंध बनता है, जीवन साथी का सुख मिलता है। लेकिन यदि शुक्र 6वें स्थान पर आ जाए तो ऐसे जातक के जीवन में जीवन साथी का सुख और कम हो जाता है, या फिर कहें 6वें स्थान पर जब शुक्र आते हैं तो निर्मल और कमज़ोर हो जाते हैं, नीच बन जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को बार बार स्त्रियों को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या तो स्त्रियों के कारण उसके मान अपमान को क्षति पहुँचती है, धन की बर्बादी होती है, या फिर स्त्रियों के लिए विपरीत जीवन साथी के लिए वो परेशान रहता है, दुविधा में रहता है। कई बार 6वें स्थान का शुक्र जीवन साथी को शारीरिक रूप से कमज़ोर भी कर देता है। तो ऐसे में आपके जन्म कुंडली में 2 विषम योग बने हुए हैं। एक तरफ सुख देने के योग बने हुए हैं, धन संपदा की कोई समस्या आपको रहने वाली नहीं है, और आप होटल व्यवसाय में जाएंगे, रेस्टोरेंट के व्यवसाय का शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आप अपने घर से बाहर, अपने गांव से बाहर किसी दूसरे स्थान पर सफल भी होंगे, कामयाब भी होंगे, अच्छे व्यवसायी भी बनेंगे। और संभव है यदि आप प्रयास करेंगे देश से बाहर भी कहीं स्थापित हो सकते हैं। लेकिन जीवन साथी का जो सुख है वो आपकी जन्म कुंडली में न्यूनतम है। वैसे वर्तमान में आपकी वैवाहिक स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि शुक्र
वर्षफल के अनुसार आपके सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और इसलिए अभी सप्तम स्थान सक्रिय है और ऐसे में वैवाहिक संयोग बन जाना, जीवन साथी का सुख मिल जाना बहुत मामूली बात है। लेकिन आपने अपने गृहस्थ सुख को, जीवन साथी के सुख को विस्तृत करना है, पूरा सुख लेना है, तो आपको अपनी इस विषम स्थिति को शांत करने के लिए लाल किताब की कुछ उपायों की मदद लोगे तो आपके जीवन में सुख संपदा भी रहेगी, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, वैभवता भी आएगी। वैसे आपकी जन्म कुंडली कहती है कि पास वैभव के भौतिक सुख साधनों की कोई कमी नहीं है, आप पूर्णतः व्यावसायिक रूप में सफल व्यक्ति हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो जीवन साथी का सुख चाहिए, तो सबसे पहले तो आप 5.5 रत्ती से ज़्यादा का शुद्ध मोती आप धारण कर लें, पीरल धारण कर लें। पीरल मोती आपके लिए बहुत उपयुक्त रत्न है। उसे चांदी में जड़वा के आप कनिष्ठ का उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें धारण करके रखें। इस मोती को धारण करने से आप में आत्मबल आएगा, आप सकारात्मक सोच पाएंगे, कि चंद्र केतु की युक्ति विपरीतात्मक सोचने के लिए प्रवेश करती है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे ले लेते हैं, निर्णय लेने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो जब मोती धारण करेंगे तो आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। पहली चीज, इससे आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यदि छाती से संबंधित कोई विकृति है, इन्फेक्शन होता है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको लाल किताब के कुछ और उपाय करके आप अपने जीवन साथी के सुख को, गृहस्थ सुख को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें, चांदी की एक ठोस गोली बनवाएं और इस गोली की मात्रा 6 ग्राम से कम ना हो। तो उस ठोस गोली को सदैव अपने पास रखें, चाहे तो आप अपने जेब में रख सकते हैं, या यहाँ कार्यस्थल पर, किसी व्यवसाय स्थल पर आप बैठते हैं तो वहाँ जो आपका पैसे रखने का स्थान है, वहाँ चांदी की इस गोली को आप सदैव अपने पास रखेंगे। दूसरा, 6 शुक्रवार, आपने 6 शुक्रवार 6 सफ़ेद मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। उन टुकड़ों को लाल चंदन का टीका लगा के उनको जल प्रभावित करना है और ऐसा निरंतर 6 शुक्रवार आपको करना है। इससे शुक्र जो 6वें स्थान की अशुभता है आपकी जन्म कुंडली से बाहर आएगी और गृहस्थ जीवन के सुख में वृद्धि होगी। गृहस्थ को, आपके जीवन साथी को लेकर किसी तरह की विपदा, किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। तो अब ये करें। तीसरा, निरंतर 43 दिन आप थोड़े से चावल लें, उनको दूध में भिगोएं और उन भिगोए हुए दूध के चावलों को आप पक्षियों को, चिड़ियों को खिलाते रहें। इससे चंद्र केतु का जो अशुभ प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में पड़ रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, चाहे व्यावसायिक दृष्टि से हो या गृहस्थ जीवन की दृष्टि से हो। आपके मतों में जो भिन्नता रहती है, आप निर्णय लेने में देरी लेते हैं, आपको निर्णय लेने में परेशानी आती है और आप अकेले तो सही निर्णय ले नहीं पाते। ऐसे में चिड़ियों को दूध से भीगे चावल खिलाने से आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। तो आप ये उपाय करके देखिए। इसके अलावा आप हर महीने में एक बार 6 छोटी छोटी कन्याओं की, जिनकी उम्र 6-7 साल के आसपास हो, अपने घर बुलाएं, अपने कार्यस्थल पर बुलाएं, उनको उनका पैर स्पर्श धोएं। पैर धोने के बाद उनको कुछ खाने पीने को दें और उनको श्रद्धापूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दे के विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। मात्र इन उपायों को करेंगे तो आपको जीवन साथी का भी से सुख मिलेगा, क्योंकि 6वें स्थान के शुक्र और 7वें स्थान के जो सूर्य हैं, वो गृहस्थ जीवन में पति सुख में बहुत विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं। 7वें स्थान का जो सूर्य है, वो तो वैवाहिक कार्य को भी बहुत विलंबित कर देता है। इसीलिए आज तक आपका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पाया, अन्यथा आप जैसे सफल व्यक्ति का तो वैवाहिक कार्य सहजता से हो जाना चाहिए। आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जीवन साथी का सुख भी रहेगा, धन संपदा भी रहेगी, आय की जो सीमा है वो असीमित बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद मित्रों।